स्टूडेंट्स अब अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन ने जो पार्टनरशिप की कंडीशंस होती है, एक पार्टनरशिप कैसे चालू हो सकती है, एक 2 और मोर पीपल्स होने चाहिए कि मिनिमम 2 पीपल्स होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, मोर। आया समझ में? अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो अपने प्रॉफिट किस कंडीशन में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अपन ने पार्टनरशिप डीड वगैरह सारा कुछ पढ़ लिया। अब अपन क्या पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, है ना। तो उसमें 2 तरह के अकाउंट्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 तरह के। फर्स्ट अकाउंट जो बनता है स्थिर पूंजी पद्धति, या अपन कह सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या करें, पार्टनरशिप में कितने कैपिटल टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट हो सकते हैं? 2 टाइप्स। कौन से? 2 टाइप्स। फर्स्ट हो सकता है क्या, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और सेकंड हो सकता है फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। आया समझ में? तो देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। तो देखो आपको पता होगा कि जब आप 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ा था जिसमें ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते थे, जब P&L का नेट प्रॉफिट आता था, क्या आता था? नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट अब आपके पार्टनरशिप में आके, अगर कोई फर्म पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में P&L एप्रोप्रिएशन आके, P&L एप्रोप्रिएशन बनता है का P&L अकाउंट की बात क्या बनता है? P&L एप्रोप्रिएशन। वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इसमें ट्रांसफर किया जाता है। और P&L एप्रोप्रिएशन में कौन से ट्रांजैक्शन दिखाते हैं? पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस और इनकम होती है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस अकाउंट से रिलेटेड होता है? नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। किस अकाउंट से? नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या होता है कि सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस को क्या करो? डेबिट, और सारे गेन्स और इनकम्स को क्या करो? क्रेडिट। आया समझ में? तो स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट पढ़ेंगे अपन क्या, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। उसमें फर्स्ट बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड बनेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और थर्ड बनेगा करंट कैपिटल अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, ठीक है। वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है, पार्टनर से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस डेबिट में, और पार्टनर से रिलेटेड सारे इनकम क्रेडिट में। जो P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वो कहाँ होगा? क्रेडिट में, क्योंकि इनकम है ना। तो P&L एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट जो होगा ना वो कहाँ आएगा? क्रेडिट में। और नेट लॉस जो होगा वो कहाँ आएगा? डेबिट में, ठीक है। सेकंड अपन बनाएंगे क्या, फर्स्ट तो P&L एप्रोप्रिएशन, सेकंड अपना क्या हो जाएगा? अरे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, जो भी पार्टनर्स थे जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के समय जो भी कैपिटल्स लेके आते हैं, आया समझ में, तो उसको अपन क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल। क्या कहेंगे? अब बिजनेस को और ग्रोथ करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं तो ड्यूरिंग ईयर, जो अकाउंटिंग ड्यूरिंग ईयर है उसके बीच में भी वो क्या कर सकते हैं? एडिशनल कैपिटल ला सकते हैं। आए समझ में? और उनको ज्यादा ही पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो बिजनेस में से वापस रुपए निकाल भी सकते हैं। तो जब भी बिजनेस में कैश आता है तो जर्नल में तो अपन करेंगे डेबिट, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू ए पार्टनर लेके आ रहा है, एएस कैपिटल अकाउंट। ऐसे वजह जब कोई पार्टनर कैश लेके आता है तो अपन क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर्स है ना, तो लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब भी बिजनेस से कैश जाएगा तो ये तो लेके आ गया कौन सी? एडिशनल कैपिटल। कौन सी कैपिटल? यानी हिंदी में कह सकते हैं अतिरिक्त पूंजी। क्या लेके आए? अतिरिक्त। अब उसको रुपए की जरूरत पड़ गई तो वापस अपने बिजनेस से क्या कर सकता है? रुपए निकाल सकता है। जब भी बिजनेस से कैश जाएगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट। आए समझ में? और वो कैश लाने का टर्म्स 2 तरीके से होता है, या तो वो क्या करे? कैश लेके आए, या बैंक से ट्रांजैक्शन दे सकता है। किससे दे सकता है? तो आप यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हो। फिर कैश जाएगा तो अपन क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स आपको पता हो 11th में आप फर्स्ट टॉपिक जब जर्नल पढ़ी थी उस समय आपको पता है कि कोई भी मतलब बिजनेस स्टार्ट के समय कैश लेके आता है तो आप जर्नल क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते थे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।
अब स्टूडेंट्स इस जर्नल में और इस जर्नल में क्या चेंजेस है? ओनली फॉर क्या लगा है? पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनर्स, है ना? ऐसा। चलो देखो स्टूडेंट्स, अब अपन बात करें जब भी कैश आएगा तो क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। तो ओनली फॉर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करना है? जो भी पार्टनर्स कैपिटल मतलब अदर एडिशनल कैश लेके आता है वो दिखाना है, या एडिशनल कैश लेके मतलब जो कैश लेके आया वो लेके जाता है तो वही दिखाना है, और उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। थर्ड अकाउंट जो बनेगा अपना वो क्या बनेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बनेगा? ये क्वेश्चन में आपको पहले से करंट बैलेंस दे रखा होगा। तो करंट बैलेंस में क्या होता है? जब बिजनेस में पार्टनर का करंट बैलेंस पड़ा हो तो कुछ मतलब शॉर्ट कह सकते हैं या थोड़ा अमाउंट कह सकते हैं, वो बिजनेस में निकाल भी लेता है और लेके भी आ जाता है, जो कहाँ चला जाता है? करंट अकाउंट में। कहाँ चला जाता है? जैसे ये तो क्या हो गया, जैसे बड़ा मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट पे करा, मतलब बड़ा कैसे, जैसे उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो 5-5 लाख लेके आए थे, अब बीच में और रुपए की जरूरत पड़ गई तो और पार्टनर्स 2-2, 3-3 लाख लेके आ गए, तो ये क्या कहाँ चला जाएगा? फिक्स्ड कैपिटल में। और करंट कैपिटल में छोटा अमाउंट कहाँ जाएगा? लेके आते हैं तो भी आएगा और लेके जाता है तो भी आएगा। तो वो भी आते हैं करंट कैपिटल, तो भी आते हैं सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हमारे सामने। हाँ, वो ट्रांजैक्शन तो आएंगे पर छोटा अमाउंट अगर वो विड्रॉल करे तो भी आएगा। करंट कैपिटल में से वो कैश निकालता है। करंट अकाउंट क्या होता है? जैसे अपन कहते हैं सारे करंट में आएंगे। और उसके बाद देखो जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस लिखे अपन ने, है ना, सारे एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? डेबिट में। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में। कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में। अभी मैं बताऊंगा। और फिर उसके बाद अगर अपन ने पार्टनर्स कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी गेन्स थे पार्टनर से रिलेटेड, जो भी इनकम थी, वो सारी कहाँ जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ जाएगी? डेबिट में। कहाँ जाएगी? डेबिट में। क्रॉस चला जाएगा। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स देखो इसमें क्या कहेंगे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या पढ़ेंगे? एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रखता है, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे या पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कह सकते हैं, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? पार्टनर्स करंट अकाउंट। आया समझ में? अब उसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? या तो क्वेश्चन में देखना करंट बैलेंस दे रखा है तो आप समझ जाना कि हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है, नहीं तो आपको क्वेश्चंस के लास्ट में क्या कहेगा? देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि प्रश्न में दिया हो तो चालू खाते बनाइए, तो स्थिर पूंजी पद्धति से खाते बनाए जाएंगे। स्थिर पूंजी पद्धति मतलब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। देखो क्या कर रहा है? इफ यू क्रिएट अ करंट अकाउंट गिवन इन क्वेश्चंस then account will be create the fixed capital account। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा? करंट अकाउंट गिवन दे रखा होगा, चालू खाते बनेंगे। लास्ट में दे रखा होगा ओनली फॉर क्या बनेंगे? चालू खाते बनेंगे। तो आपको समझ जाना है कि हमारा कौन सा होगा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट अपन इन तीनों अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करें अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, फिर पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या कहा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस अकाउंट से रिलेटेड होता है? नॉमिनल। सारे लॉस और अपन कह सकते हैं क्या? एक्सपेंसेस सारे कहाँ आते हैं? डेबिट में। क्या कहेंगे? सारे लॉस या एक्सपेंसेस, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे? डेबिट। और जो भी इनकम होगी, हाँ, और जो भी गेन होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। आए समझ में? चलो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको जर्नल के रूल्स याद है तो सारे अकाउंट्स बना सकते हो। अब इस अकाउंट्स के बाद ही क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्रॉस ट्रांसफर हो जाता है। आए समझ में? इसका रूल आपको पता होना चाहिए। इसमें ओनली फॉर कौन सा एक्सपेंस जाएंगे? पार्टनर से रिलेटेड। कौन से रिलेटेड? बाकी जो एक्सपेंसेस थे वो फाइनल अकाउंट में आप बना के आ चुके हो, P&L अकाउंट में डाल दिया आपने। आए समझ में? और उसका नेट प्रॉफिट आप लेके आते हो। अगर नेट प्रॉफिट है तो मैंने क्या कहा? कोई भी इनकम और गेन हो तो वो कहाँ होती है? ये देखो नेट प्रॉफिट क्रेडिट हो गया। अगर वहां से नेट लॉस आता तो वो क्या कर देते अपन? डेबिट। देखो नेट लॉस डेबिट कर दिया आपने, कर दिया। आया समझ में? या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं? आप पार्टनर को सैलरी देते हो,
आप पार्टनर को कमीशन देते हो, है ना, आप पार्टनर को रेमुनेरेशन देते हो, पारी सर्विंग जिसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कैपिटल। ठीक है, आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो। ये सारे पार्टनर्स से रिलेटेड क्या है, फर्म के एक्सपेंसेस है, वो सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट। पार्टनर से इनकम क्या होगी, एक ही इनकम होगी अगर वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करता है, जिसको अपन बोलते हैं ड्राइंग। क्या करता है, ड्राइंग। उस पर कुछ एक फिक्स इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट जो भी मिलता है वो फर्म की क्या होगी, इनकम, क्योंकि वो पार्टनर फर्म को दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो करता है उस पर ड्राइंग जो करता है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म को मिलती है, तो वो क्या हो जाती है, फर्म की इनकम। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर से बिजनेस स्टार्ट करते समय जो कैपिटल लेके आते हैं तो फर्म उनको क्या देगी, ब्याज। क्या देगी, ब्याज। तो हानि हो गई फर्म की, ये फर्म बना रही है, आया समझ में, उसकी हानि हो गई तो उसका क्या हो जाएगा, डेबिट। तो देखो ए और बी पार्टनर्स हो सकते हैं। फिर पार्टनर सैलरी, जो वहाँ काम करते हैं तो उनको सैलरी भी देनी पड़ती है, तो ये भी फर्म का क्या है, एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर अपन के पार्टनर कमीशन, अगर वो बिजनेस को कुछ और सेल्स को बढ़ाए कि मैं सेल्स बढ़ा सकता हूँ या मैं कस्टमर लेके आ सकता हूँ, तो फर्म उसको क्या देगी, कमीशन। क्या देगी, कमीशन। तो अपन कह सकते हैं ये भी फर्म का क्या है, एक्सपेंसेस। फिर जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व। अब स्टूडेंट्स बात आ गई कि पार्टनर को सारा कुछ अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा हो जाए, अभी भी अपने पास प्रॉफिट बचा है। क्या बचा है, प्रॉफिट। तो क्या कहते हैं, फ्यूचर में अगर किसी तरह का लॉस हो जाए, अगर फर्म में फ्यूचर में किसी तरह का लॉस हो जाए तो उस लॉस का अपन भरपाई कैसे करेंगे। तो आपको पता हो जनरली आपके घर में भी अपने पेरेंट्स क्या करते हैं, रिजर्व बना के रखते हैं। रिजर्व कैसे बनाते हैं कि अपने बड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी शादी, उनकी पढ़ाई के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, उनके नाम की सेविंग करते हैं, करते ही नहीं करते। तो पेरेंट्स से वो सेविंग क्या कहलाती है, उनकी रिजर्व कहलाती है। क्या कहलाती है, रिजर्व। और फर्म में भी इस तरह क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। तो प्रॉफिट सपोज मानो 50,000 बचा, उसमें से 20,000 रिजर्व कर लिया, 30,000 क्या करेंगे, पार्टनर्स बांट लेंगे, आए समझे। और वो 20,000 जो बचाए गए हैं, है ना, 20,000 जो सेव किए हुए हैं वो किस में डाल दिए, रिजर्व में। कभी आपको बिजनेस को बढ़ाना हो तो 20,000 का यूज कर सकते हैं। फर्म में कोई भी अचानक एक्सपेंसेस हो गया हो तो उसमें उसका पे किया जा सकता है, ये रिजर्व इसलिए बनाया जाता है। अगर ये रिजर्व पार्टनर चाहे तो अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग हो तो वो निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें कोई रिजर्व नहीं बनाना है। चलो स्टूडेंट्स देखो आगे, अगर अपन फिर गए नेट प्रॉफिट आया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कहा तो किसको मिलती है, फर्म को, तो वो फर्म की क्या हो गई, इनकम। अब स्टूडेंट्स इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो डिफरेंस क्या आएगा, बैलेंस इन फिगर जो आएगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट। डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो डिफरेंस क्या आएगा, प्रॉफिट। आए समझ। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बैलेंस इन फिगर से क्या आ जाएगा, लॉस। आए समझे। वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये कहां से तय होता है, पहले से पार्टनरशिप डीड में तय कर लेते हैं कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब स्टूडेंट्स पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या कहा, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऐसा होता है, अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड। उसमें 3 अकाउंट्स बनते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल भी कह सकते हो, पार्टनर कैपिटल भी कह सकते हो, और पार्टनर करंट अकाउंट, तीसरा करंट अकाउंट होगा। चलो स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल अकाउंट में ओनली फॉर क्या आएगा, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जब पार्टनर कैश लेके आते हैं वही कैश उसमें दिखाई जाएगी। या बड़ा अमाउंट फॉर्म में वो क्या करे, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैश लेके आए, तो मैंने क्या कहा, जब भी कैश लेके आता है तो क्या करेंगे, डेबिट। जर्नल में क्या करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम है, तो ये कैश कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। तो ये देखो कैश और बैंक आ गया। अगर क्या है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। देखो हमेशा ध्यान रखना क्योंकि वो उनका पार्टनर का खुद का है, जो भी चीज आएगी या जो भी पार्टनर को मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। और जो भी फर्म को देना पड़ेगा, जो भी फर्म को
पार्टनर द्वारा फर्म को देना पड़ेगा तो वो सारा क्या होगा, डेबिट। क्या होगा, अब देखो अगर वो कैश निकाल के जाता है तो वो फर्म को क्या, कैश निकालता है ना, तो फर्म से वापस कम हो रही है ना, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। उसको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब वो निकाल के जा रहा है तो कम हो गई ना कैपिटल, कैपिटल हमेशा बढ़ती है तो वो क्रेडिट। ये ऐसे सोच लो कि कैपिटल बढ़ेगी तो वो सारी चीज क्या होगी, डेबिट, और कैपिटल कम होगी तो वो क्या होगी, डेबिट। कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट, कैपिटल कम होगी तो क्रेडिट, सॉरी डेबिट। कैपिटल कम होगी तो डेबिट। तो स्टूडेंट्स देखो कैश निकाल के जा रहा है, विड्रॉल कर रहा है, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसका डिफरेंस निकाल देंगे। अब कहेंगे सर ये पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस थे वो कहाँ दिखाओगे, वो दिखाएंगे अपन पार्टनर्स करंट अकाउंट में। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्टनर करंट अकाउंट, देखो स्टूडेंट्स अब बना रहे हैं अपन क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन के लास्ट में दे रखा होगा करंट अकाउंट बनाना है, तो आप समझ जाना कौन सा मेथड है, फर्स्ट कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट करें। चलो देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होगा, पार्टनर्स से रिलेटेड करंट बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। ये ध्यान रखना करंट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी भी हो सकता है और टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है, उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। आए समझ में। चलो स्टूडेंट्स अब कहेंगे कि सर ये वाली चीजें कहां से आई, तो मैंने क्या कहा था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो भी डेबिट पे है वो पार्टनर कैपिटल के कहां चले जाएंगे, क्रेडिट में। सीधा माइंड में देखो, जैसे अपन बात करें ये P&L एप्रोप्रिएशन था, क्या थी उसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ये तीन चीज थी। अब देखो उसके बाद अपन बात करें तो वो उसके बाद अपने पास कहां चला गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। आए समझ में। अब बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, क्या देता है, लोन है ना, लोन देता है, तो क्योंकि सर वो भी तो फर्म का एक्सपेंसेस था, आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों नहीं दिखाया। तो एक चीज ध्यान रखना, फर्म का जो लोन है वो आएगा आपके का P&L अकाउंट में, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आप पहले फाइनल अकाउंट में बना के आ चुके हो, उसके डेबिट पर दिखाएंगे। फर्म का एक्सपेंसेस है पर वो दिखाएंगे क्या, P&L अकाउंट में। आए समझ में। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वो दिखाया जाएगा। पर एक चीज ध्यान रखना कि पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसे समझे, क्योंकि उसके अगर वो दे नहीं रहे, फर्म दे नहीं रही है तो उनकी कैपिटल में ऐड कर देती है। कहाँ ऐड करती है भाई, तुम्हें ब्याज नहीं देंगे है ना, मूल के साथ ब्याज जोड़कर दे देंगे, तो कैपिटल उनका मूल हो गया, किनका, पार्टनर का, उसके साथ क्या करोगे आप, जोड़कर दे दोगे। तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन वहां पे जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। अब देखो ड्राइंग यहाँ से माइनस हो जाएगी, जितना भी उसने ड्राइंग किया, आया समझ में, जो भी पैसा ड्राइंग किया ना वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उसके कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगी, कम कर दी जाएगी। अब कहेंगे भाई जो भी P&L का लॉस आया वो इधर आ जाएगा, और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आया तो इधर क्रॉस होगा, क्रॉस ट्रांजैक्शन होगा। उसके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आता तो ये कहाँ आएगा, क्रेडिट में, वहां उधर क्रेडिट में आता तो यहाँ कहाँ आएगा, डेबिट में। अब उसके बाद कहेंगे भाई अब तेरा बैलेंस इतना बचा है तू ले जा, है ना, और नहीं ले जाना चाहता, बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको अपन लिख देंगे टू बैलेंस CD। ऐसे समझे, ये फर्म की क्या होती है, लायबिलिटीज, कभी ना कभी उसको वापस पे करनी पड़ती है, किसको, फर्म को, है ना, किनको, पार्टनर्स को। ऐसे समझ में। तो इसलिए वो बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिखाते हैं, दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अकाउंट्स पढ़ रहे हैं कैपिटल का, वो है क्या, फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। ऐसे में जिसको अपन बोलेंगे चालू अथवा परिवर्तनशील पूंजी खाते, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा, वो दोनों में कॉमन ही था, ठीक है, उसमें ओनली फॉर फिक्स्ड में क्या बनता था, एक कैपिटल अकाउंट, एक कैपिटल करंट अकाउंट, पर इसमें ओनली फॉर क्या बनेगा, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। ऐसे समझे, पार्टनर्स करंट कैपिटल या कैपिटल अकाउंट कह सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही होगा, सीधा आप कह सकते हो पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि करंट की अमाउंट भी इसमें आ जाता है, तो ओनली फॉर सीधा आप कह दो पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। क्या कह दोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स, उसका क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस पीडी, और उसके रिलेटेड जो भी एडिशनल कैपिटल लेके आता है वो कैश और बैंक। अपन ने 2 अकाउंट बनाए थे वहां पे, अब उनका दोनों का मर्ज कर दो। हाँ, दोनों अकाउंट्स का क्या कर दो? मर्ज कर दो, वो इसमें आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही बात है, फिर सैलरी, फिर कमीशन, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। फिर स्टूडेंट्स इधर वही, अगर कभी कभी क्या दे रखा हो, है ना, डेबिट बैलेंस भी दे रखा है, तो इस तरह आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो कैश और बैंक, अगर वो बिजनेस से रुपए निकाल लेता है। फिर इंटरेस्ट ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाले और उस पर ब्याज, पर्सनल यूज के लिए जो निकालो वो ब्याज, वो भी कैपिटल में से क्या हो जाएंगे? डिडक्ट, यानी कम कर दी जाएगी। फिर उसके बाद लॉस होगा तो भाई लॉस भी कर डिडक्ट कर जाएगा। फिर कहेंगे भाई आपकी कैपिटल इतनी बची है। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? चलो देखो स्टूडेंट्स, अब अपन अकाउंट पढ़ते हैं, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का एक क्वेश्चंस करते हैं। चलो देखो आगे। स्टूडेंट्स देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या चीजें। सबसे पहले पॉइंट देखो, इसमें कुछ नोट याद रखना है कि जब क्वेश्चंस में आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चंस में दे रखा होगा कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो डिडक्ट कर दिए गए हैं, जैसे अपन को नेट प्रॉफिट दे रखा होता है, उसमें से कहेगा पार्टनर की सैलरी डिडक्ट कर दी गई और उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन डिडक्ट करना रह गए। तो ऐसी कंडीशन में देखो पार्टनर्स की कैपिटल क्या कर दी गई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दी गई है? डिडक्ट कर दी गई है। सैलरी और कमीशन क्या है? डिडक्ट नहीं की गई है, या सैलरी डिडक्ट कर दी गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन डिडक्ट नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्या नहीं करोगे? शो नहीं करेंगे। क्या शो नहीं करेंगे? अगर आपकी सैलरी डिडक्ट कर दी गई तो सैलरी शो नहीं करोगे। अगर आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर दिए गए नेट प्रॉफिट में से, तो उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करना। और उसके बाद डिडक्ट करना रह गए, कौन कौन से डिडक्ट करना रह गए? कि कमीशन रह गए हैं, है ना, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट नहीं किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे कि ओनली फॉर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करोगे? शो करोगे। सैलरी डिडक्ट पहले से करके दे रखी है। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो तीनों ही अमाउंट उसमें दिखाए जाएंगे, सैलरी भी दिखाया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखाया जाएगा और कमीशन भी दिखाया जाएगा। क्वेश्चन के बीच में दे रखा होगा, देखो यही कह रहा है, जब प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के पश्चात, चार्ज मतलब उसमें से डिडक्ट कर दी गई तथा लाभ दिया हो और उसे लेखा लाभ हानि खाते में नहीं करना, उसका लेखा लाभ हानि खाते में नहीं करना, उसकी एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे नहीं करनी है, नहीं किया जाता है, लेकिन साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते में उस मद का लेखा किया जाएगा। कहने का मतलब तीनों जो चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट में उसका एंट्री करनी है। आई समझ में? चलो स्टूडेंट्स देखो, फिर क्या कह रहा है कि आपको मैनेजर कमीशन जो आप क्या करते हो P&L अकाउंट में दिखाते हो, फिर जो कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है और इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी कहाँ दिखाते हो? P&L अकाउंट में। मैं P&L एप्रोप्रिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं P&L की बात कर रहा हूँ, फाइनल अकाउंट बनाते हो। अगर कोई पार्टनर का बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग में अपन बिजनेस कर रहे हैं और उस बिल्डिंग का रेंट जो है वो P&L अकाउंट में दिखाया जाएगा, आया समझे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, आया समझे? ये तीन चीजें क्या करोगे आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे या पार्टनर करंट अकाउंट बनाओगे, उसमें दिखाया जाएगा। मतलब आपने सीधा P&L अकाउंट में दिखाया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये तीन आइटम्स नहीं दिखाने हैं, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और बिल्डिंग रेंट। ये कहाँ दिखाएंगे? P&L अकाउंट में। P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाना। फिर बनाएंगे क्या? पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें दिखाना है। जो आपको पता हो, पीछे अभी अपन ने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन, पढ़ा था ना, तो दिखाया था वैसे। चलो स्टूडेंट्स आगे देखो क्या कह रहा है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये आपके एनुअल एग्जाम 2013 सप्लीमेंट्री एग्जाम में आता है। क्या कह रहा है देखो कि
वह 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए एक फर्म में साझेदार है। उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। उनकी कैपिटल कितनी दे दी? 2 लाख और 1 लाख थी। और वह साझेदार अनुबंध में यह प्रावधान है कि वो देखो पार्टनरशिप डीड में चलो क्वेश्चन इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। Their capital were rate 2 लाख। देखो A की कितनी हो गई? 2 लाख और B की कितनी हो गई? 1 लाख रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है? The partnership agreement of A and B provided that, है ना? क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है A will be allowed a salary of rate कितनी कह रहा है? 4,000 पर मंथ। देखो सैलरी है, ये एक्सपेंसेस है फर्म का, तो कहाँ दिखाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। और पर मंथ कह दिया, एक मंथ में उसको 4,000 रुपए मिलता है। हाँ, पूरे साल में कितने मंथ होते हैं? 12 4 जा 48। ये तो उसकी क्या हो गई? सैलरी। चलो ये एक्सपेंसेस है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू AS सैलरी। किसको मिल रही है? A को, तो AS सैलरी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ऑन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप कैपिटल स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी फर्म का क्या है? एक्सपेंसेस। उसको भी कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में 10%। तो 2 लाख का 10% 20,000 और 1 लाख का 10% 10,000। कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखो क्या कह रहा है। फिर कह रहा है रेट 22,000 एनुअल कमीशन शुड बी अलाउड टू बी। किसको मिलता है? बी को। किसको मिलता है? बी को। स्टूडेंट्स देखो बी को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 22,000। ये भी क्या है? फर्म का एक्सपेंसेस। किसका एक्सपेंसेस? पार्टनर का नहीं, फर्म का। पार्टनर की तो इनकम वही मिलती है उसको, फर्म का एक्सपेंसेस। P&L एप्रोप्रिएशन कौन बनाती है? फर्म बनाती है। उसको कहाँ दिखाएंगी? डेबिट में। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। The net profit for the year ending on 31st March 2012 was rate 1,50,000। कितना है रे? हाँ, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म। चलो स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले आ जाएगा पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे? जो फर्म का नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो मैंने क्या कहा? सारे एक्सपेंसेस डेबिट में, सारी इनकम क्रेडिट में। नेट प्रॉफिट इनकम है ना, तो लिख दो बाय P&L अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना नेट प्रॉफिट। कितना दिया? 1,50,000। कोई प्रॉब्लम? अब स्टूडेंट्स वापस आ जाओ फर्स्ट पॉइंट। क्या कह रहा है? सैलरी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? A को। कितनी दे रहे हैं? 4,000 पर मंथ। तो क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस है डेबिट में, तो लिख दो टू AS सैलरी अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देना 4,000 मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 48,000। स्टूडेंट्स बी पॉइंट क्या कह रहा है? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनको दोनों को। चलो तो क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किस किस को दे रहे हैं? A और B को, तो AS और BS। स्टूडेंट्स कितनी है उनकी कैपिटल? 2 लाख और 1 लाख। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। मैंने क्या कहा? एक जीरो कम कर दो। जब भी 10% दे रखा है तो 20,000। और 1 लाख का 10% 10,000। उनका टोटल करेंगे तो 30,000। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या कह रहा है?
22,000 एनुअल कमीशन, एनुअल कहते हैं ना, पर मंथ तो नहीं का, एनुअल कमीशन शुड बी अलाउड टू बी, किसको मिल रहा है, बी, तो लिख देंगे बीएस कमीशन। कितना कह रहा है, 22,000। स्टूडेंट्स देखो आगे कुछ भी नहीं किया, नहीं दे रखा है, चलो 1,50,000 उधर है, देखो देखो 30 और 20 कितना हुआ, 50 और 40 कितने हुए, 90 और 8 98 98 और 2 100, यानी 1 लाख। तो मतलब प्रॉफिट ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो अपन लिख देते हैं 1,50,000 1 लाख। बता सकते हो कितना एक्सपेंसेस हुआ, 1 लाख का, 1,50,000 में से 1 लाख चला गया तो ये अपना क्या आ गया, हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, एएस और बीएस। स्टूडेंट्स थोड़ा नीचे लिख देना, इसके सीट में होना चाहिए लास्ट अमाउंट, है ना, 1,50,000 1,50,000। देखो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 में, तो सम ऑफ रेशियो कितना हो गया, 5 का डिवाइड 5 पे 10 टाइम, यानी 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हाँ तो ऐसे भी लिख सकते हो 50,000 मल्टीप्लाई 3/5 और 50,000 मल्टीप्लाई 2/5। तो देन स्टूडेंट्स इसका आ जाएगा 30,000 और इसका आ जाएगा 20,000। चलो स्टूडेंट्स राइट करो।